अस्सलामुअलैकुम। कलमकार में आज हम सुनेंगे एक कहानी जिसका उन्वान है ज़िंदगी, रेल और इनकलाब। रेल से दिल का राब्ता एक अलग सा है, चाहे विंडो सीट मिले या फिर गेट पर खड़े होकर वक्त गुजारना पड़े। रेल न जाने क्यों ज़िंदगी सी लगती है। अक्सर लेट तभी होती है जब हमें जल्दी ज़्यादा हो, और अक्सर उसी स्टेशन पर घंटों खड़ी रह जाती है जहां उतरने का भी मन नहीं करता। अगर ज़िंदगी एक रेल सी है तो मैं चाहता हूं कि तुम एक अनजान स्टेशन पर चढ़ो, जहां से कभी मेरा कोई राब्ता ना रहा हो, न गुज़र, न कभी ठहरना हुआ हो। और किस्मत को कसूरवार ठहराते हुए तुमको सिर्फ मेरे बगल वाली सीट पर जगह मिले। मेरे हाथों में सज़ा की किताब ब्लूप्रिंट फॉर रेवोल्यूशन हो, जिसके पन्नों के बीच मेरी उंगली फंसी हो, और मैं खिड़की से बाहर नज़रें जमाए हुए किसी सोच में गुम मिलूं तुमको। तुम्हें जगह देने के लिए मेरी सोच का सिलसिला टूटे और फिर मैं तुम्हारी मौजूदगी का एहसास करूं। बैठकर बर्थ का जायज़ा लेते हुए तुम ऐसे किताब पर नज़र डालना मानो यूं ही चलती निगाहें उस पर जा बजा रुक गई हों, और फिर तुम मेरी तरफ देखकर सवालिया नज़रों से पूछना, कॉमरेड? मैं भी मन ही मन जवाब में मुस्कुरा दूंगा। सफ़र शायद तब तेज़ी से गुजरने लगे, क्योंकि अब लंबे सफ़र की चाह दिल जो करने लगेगा। फिर यूं ही तुम इनकलाब का जिक्र छेड़ देना। तुम्हारी किसी राय पर मैं ना इत्तेफाकी दिखाऊंगा, किसी राय पर मेरी तुम मुंह फेर लेना। इनकलाब चीज़ ही ऐसी है, जिस भी तरीक़े को अपना तरीक़ा बनाने की सोचो तो अगले ही वक्त कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर लगता है शायद मेरे तरीक़े को सुधारने की ज़रूरत है। और शायद इसलिए भी कि दिन ब दिन जालिम ताकतवर होता जाता है और मजलूम बेबस। कभी बात ज़्यादा बिगड़ जाए हमारे बीच तो तुम मेरी विंडो सीट ले लेना और मैं गेट पर खड़ा हो जाऊंगा, यहाँ तक कि हमें एक दूसरे की गैर मौजूदगी का एहसास सताने लगेगा। कहते हैं तेज़ हवाओं के झोंके रूह तक को सुकून देने के काबिल होते हैं। उम्मीद है कि मैं जल्द ही लौट आऊँगा और तुम भी खिड़की से चेहरा हटाकर मेरी मुंतज़िर होगी। अलीगढ़ से रिश्ता रखने वाले सभी इस बात के कायल हैं कि एक कप चाय सारे गिले शिकवे भुलाने की ताकत रखती है, और ये भी कि चाय बात शुरू करने का बेहतरीन ज़रिया है। ज़िंदगी की रेल किसी स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकेगी तो मैं गेट से उतरकर रेलवेज़ की पानी चीनी वाली चाय ले आऊँगा। चाय का एक कप तुम्हारी तरफ बढ़ा दूँगा और दूसरी जानिब वाली खिड़की के बाहर दिलकश नज़ारों को देखते हुए अपनी चाय पीने लगूँगा। जब तुम्हारे मिजाज में दोबारा नरमी पाऊँगा तो खिड़की से बाहर देखते हुए फिलोसोफर वाले अंदाज में फिर से इनकलाब का जिक्र छेड़ने के लिए बोलूँगा। कभी कभी लगता है कि इस जनरेशन से इनकलाब की उम्मीद रखना, जिसके जज्बात 10 सेकंड वाली इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह बदल जाते हैं, अपने आप में बेवकूफ़ी है। ये वो जनरेशन है जो मुझे तुमसे मोहब्बत है को मुझे तुम पर यकीन है से ऊपर रखती है। इसे जब मोहब्बत की बुनियादी उसूल ही नहीं मालूम तो इनकलाब क्या ही लाएंगे, क्योंकि असली इनकलाब का जज्बा मजलूमों से मोहब्बत का नतीजा होता है। ये सुनकर तुम कुछ देर को चाय पीना भूल जाना। मुझे अच्छा लगेगा कि इस बेहिस दुनिया में मेरे अल्फाज तुम पर असर कर रहे हैं। फिर तुम बेकार सी रेलवेज़ की चाय को भी चुस्की लेकर पीना और बड़े मुफक्किर वाले अंदाज में कहना, मुझे तो लगता है उम्मीद लफ्ज़ इस सदी का सबसे ज़्यादा मिसप्लेस्ड लफ्ज़ है। हर बात को उम्मीद पर डालकर काम करने वाला हिस्सा छोड़ देते हैं लोग।
और मैं तो ये भी मानती हूँ कि ये लफ्ज़ बहुत नेगेटिव है। अब देखो ना, सब कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। शायद इसीलिए आज दुनिया इतनी डगमगा रही है। तुम ज़रूर ये बात मुस्कुराते हुए कहोगी, मगर मैं तुम्हें देखता रह जाऊंगा। और फिर एक बार लंच डेस्क पर रखी सर्जा की किताब को देखूंगा। फिर सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि शायद मैंने भी आज तक असली करने वाला हिस्सा छोड़ रखा है। शायद सबका यही हाल है, और शायद इसीलिए इनकलाब सबकी ज़ुबान पर ज़रूर है, मगर हकीकत में मीलों दूर खड़ा हमारी मजबूर हालत देखकर मुस्कुरा रहा है। स्टेशन पर हो रहा अनाउंसमेंट मेरे ख्यालों का सिलसिला तोड़ देगा, और मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ परेशानी देखते ही पूछ बैठूंगा कि आखिर क्या बात है।